Covalent bonding, it is basically a type of chemical bond. ओके, केमिकल बॉन्ड क्या था? बॉन्डिंग बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है? बॉन्डिंग हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड हम किसको कहते हैं? बॉन्डिंग इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। ठीक है। अच्छा, और आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ बाइंडिंग फोर्स। तो व्हाट इज अ केमिकल, व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? Covalent bond is a type of chemical bonding which is formed by the sharing of electron, formed by the sharing of electron, sharing of electrons between the atoms, between the atoms. Okay. अच्छा, अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में हो रही है, ये दो एटम्स भी हो सकते हैं एंड मोर देन टू एटम्स भी हो सकते हैं। इट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बीच में? बिटवीन द एटम्स है। तो अब फॉर एग्जांपल, अगर अब ये शेयरिंग जो है, ये अगर क्यों करेंगे शेयर इलेक्ट्रॉन? एटम्स शेयर क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को? क्योंकि एटम्स जो है दे वांट टू बिकम स्टेबल। एक तो उन्होंने अपने आप को स्टेबल करना है। ठीक है, वो स्टेबल कब होंगे? व्हेन दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, फिर इसी तरह से अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास H2 मॉलिक्यूल है, H2 molecule, how this H2 molecule is formed? अब हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम अगर आप देखें तो इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। ये कंबाइन अगर करता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, another hydrogen atom, तो it has again one electron in its last cell. अब दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, दे नीड वन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये हमने उसमें सीखा है कि क्यों एटम जो है वो अपने पूरे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये दोनों अब क्या करेंगे? दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस शेयर्ड एरिया में रखेंगे। दिस इज द शेयर्ड एरिया ऑफ द एटम। तो यहाँ पर ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, वन हाइड्रोजन एटम शेयर्ड इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब आपने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज बेसिकली अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है? और यू कैन राइट H2, राइट? एंड वी नीड ओनली दिस वन। आपको सिर्फ इस चीज की जरूरत होगी कि हाउ कैन यू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। अच्छा जी, सेम इज द केस विद ऑक्सीजन। और पहले हम क्लोरीन को चेक कर लेते हैं। क्लोरीन, what type of the bonding chlorine atom has? अब chlorine want to combine with an other chlorine और ये क्या बनाएगा? It forms Cl2 chlorine molecule. Now chlorine belongs to group number 7 और you need to draw only outermost shell. एक chlorine हो गया, then this is second chlorine. अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, 4 6 और एक साथ। यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो, चार, छः और ये सात। दिस इज डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो अगेन वन क्लोरीन
दिस इज सेकेंड क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। अच्छा, जितने जितने इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स को चाहिए, इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल दे नीड 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए होगा। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने आप इस शेयर्ड एरिया में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो शेयर्ड एरिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डॉट सेकेंड क्लोरीन से, और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन पहले एटम से, एक एक आपने यहाँ रख दिया, बाकी इसमें कितने बच गए। देखिए, एक आपने यहाँ पुट कर दिया ये वाला, बाकी कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन, वो आप यहाँ पुट कर दें। तो 4, 6, इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन 2, 4 और ये 6। तो टोटल दोनों क्लोरीन एटम्स के इलेक्ट्रॉन काउंट करें। फॉर दिस क्लोरीन वी हैव 2, 4, 6 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। फॉर दिस क्लोरीन 2, 4, 6 एंड 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और यू कैन राइट Cl, या फिर कितने क्लोरीन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो जस्ट राइट Cl2। लाइंस कितनी ड्रॉ करेंगे दोनों एटम्स के बीच में, ये लाइंस शो करेंगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 and 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वी हैव हियर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर चेक करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वही है 2 इलेक्ट्रॉन। पेयर कितने हो जाएंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। Now this chemical bond, this covalent bond is formed by the sharing of only 1 electron, so this is called single covalent bond. So this is called single covalent bond. Types of covalent bonding. First is single covalent bond, single covalent bond. Covalent bond forms by the sharing of covalent bond formed by the sharing of by the sharing of one electron, one electron by each atom, by each atom, right? For example, we have covalent bonding in single covalent bonding H2, Cl2, F2, all they are example of single covalent bond. Then second is, okay, first type, second is double covalent bond. Double covalent bond. Again, covalent bond formed by the sharing of sharing of two electrons by each atom, by each atom. तो यहाँ पर जिन एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, दे कैन फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन नीड्स, ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल, क्योंकि ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2, 4,
और ये 6 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब जब ये कंबाइन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को चाहिए होंगे उतने वो अपने शेयर्ड एरिया में रखेगा। तो इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड। यहाँ पर कितने चाहिए? 2 आर रिक्वायर्ड। तो दोनों क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक पहले ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन का। अब पहले ऑक्सीजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन से आ गए। अब दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का आ गया। तो 2 पेयर्स आर हियर। दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच एटम। और बाकी कितने रह गए? बाकी 4 इधर आ जाएंगे। 2 4। इस तरह से इस ऑक्सीजन के 2 and 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करें, फॉर दिस ऑक्सीजन वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के काउंट करें, 2 4 और ये 4, 8। 8 पूरे हो गए। और यू कैन राइट के ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 1 लाइन एंड 2 लाइन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय दीज लाइंस। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? O2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। O2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर, देखिए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पेयर कितने हो गए? पेयर हो गए, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, इसी तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास। थर्ड टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड formed by the sharing of three electrons between the atoms. Okay? Between the or by each atom. जिन एटम्स को 3 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन belongs to group number 5, तो it has 5 electron in its last shell। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इस नाइट्रोजन के भी, और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाली नाइट्रोजन के। आप इसको डॉट लगाएंगे। इन ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ, तो दीज आर द डॉट्स बेसिकली। तो दिस इज डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। और यहाँ पर आपके पास दोनों नाइट्रोजन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दिस इज द शेयर्ड एरिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को चाहिए? 3। तो ये क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट कर देगा। ये दूसरा 3 उसने यहाँ रख दिए, बाकी उसके पास कितने रह गए? बाकी उसके रह गए 2 इलेक्ट्रॉन, वो उसने यहाँ पर उसके हो गए। ठीक है। अब ये जो सेकंड नाइट्रोजन है उसको भी 3 चाहिए, तो वो भी अपने क्या करेगा, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। 2 रख दिए और ये 3 रिमेनिंग उसके यहाँ पर। तो शेयर्ड एरिया में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन कितने कंबाइन हो रहे हैं? दिस इज फर्स्ट नाइट्रोजन, ये वाला, और ये आपका सेकंड नाइट्रोजन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। 1 पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। और फॉर्मूला क्या बना? कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं? 2। तो फॉर्मूला इज N2। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हो गई है 1 2
3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पेयर्स कितने बन गए, वी हैव 3 पेयर्स। These are the covalent bonds between the same type of atoms. कोई भी जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड की आइडेंटिटी कैसे करेंगे हम कि किन एटम्स के बीच में बनता है, तो कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between non-metal atoms, non-metal atoms, all combining atoms will be non-metals. अच्छा, maximum 4 electrons can be shared, 4 electrons will be shared, will be shared by any atom, by any atom with others. किसी दूसरे के साथ अगर शेयर करेगा तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और अगर अपने ही साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 3 electrons will be shared between the same atoms, between the same atom. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने नाइट्रोजन की एग्जाम्पल ली, तो नाइट्रोजन कैन शेयर 3 electrons, मैक्सिमम 3 electrons बिटवीन द सेम नाइट्रोजन एटम। तो सेम नाइट्रोजन है, सेम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, और दे शेयर ओनली मैक्सिमम 3 electrons with each other, with one another. Then आपके पास एग्जाम्पल है, ये हमने एग्जाम्पल ली थी N2 के लिए। इसी तरह से अगर CH4 है, नाउ कार्बन हैज 4 electron in its last shell, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी शेल के अंदर। और कंबाइन किससे होती है कार्बन, कार्बन किससे कंबाइन होगी, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होती है। तो हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। तो अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन मैक्सिमम कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन एटम, 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अगर आप इसकी शेयरिंग दिखाएंगे तो दिस इज कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इज हियर, सेकंड हाइड्रोजन इज हियर, सेकंड थर्ड हाइड्रोजन, एंड दिस इज फोर्थ हाइड्रोजन। और इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ जाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन, कार्बन को 4 चाहिए थे तो चारों अपनी शेयर्ड एरिया में रखेगा। 3 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम कार्बन, और ये हो गया हाइड्रोजन। तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन, तीसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये तीसरी हाइड्रोजन, और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन और ये फोर्थ हाइड्रोजन। So 4 electrons maximum share. There are 4 electrons which are shared by carbon. So carbon इस हाइड्रोजन के साथ इसको बॉन्ड बनाए, सेकंड हाइड्रोजन के साथ, third के साथ साथ फोर्थ के साथ। फॉर्मूला क्या बनेगा, कितने कार्बन है, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, तो फॉर्मूला इज CH4। इसके अंदर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक कर लें, हाउ मेनी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर, वन, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर 8, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी कोवलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं आपके इसमें, इथेन, यू कैन शो कोवलेंट बॉन्ड इन इथेन, कोवलेंट बॉन्डिंग इन इथेन, having formula
टू एच सिक्स। अब इसमें देखें, इन दो एटम्स के बीच में आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। दोनों के हैं बोथ हाफ नोन मेटल्स, इसका मतलब बॉन्ड क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें चेक करेंगे जो बड़े एटम है, लाइक जिनको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनको आप आपस में ज्वाइन करेंगे। कितने कार्बन हैं, दो कार्बन। तो ड्रॉ वन कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन। दोनों कार्बन है, जो हमने दोनों कार्बन ड्रॉ कर दिए। अब कार्बन जो है, इनके बीच में आप एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये दूसरी कार्बन, छह हाइड्रोजन है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तीन हाइड्रोजन एक कार्बन को दे दें, वन टू थ्री, अगेन वन टू थ्री। तो वन हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड, फिर वन टू और थ्री। और ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद चेक जरूर कर लें कि हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन ईच एटम। जैसे इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, हाइड्रोजन हैज टू इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, हाइड्रोजन हैज टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। For this side carbon, we have two electrons, two electrons, two, four, five, or six, right? Two, four, फाइव और सिक्स। इसी तरह से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें, टू इलेक्ट्रॉन्स, फोर, सिक्स एंड एट। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों एटम्स के लिए काउंट होगा। तो एट इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, एट इलेक्ट्रॉन इसके पूरे। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो और हाइड्रोजन। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सेवन पेयर। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके पास होकर इसके। सबसे पहले प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर कॉल्ड बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की, कोवेलेंट compounds हैं। Compounds formed by the covalent bonds are called covalent compounds or covalent molecules. इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, what are the properties? प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट, इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दे हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दे हैव सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब बहुत इजीली ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नंबर टू, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। द रीजन इज, रीजन उसकी क्या है, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ड्यू टू वीक intermolecular forces of attraction, forces of attraction between the atoms. Low melting or boiling point होने का reason, they have low intermolecular forces of attraction, so they are non-conductor of electricity, they are poor conductor of electricity, poor conductor of electricity here because they do not have, they do not free electrons or ions, उनके पास नहीं होते। कंडक्शन के लिए किसी भी किसी भी सब्सटेंस को गुड कंडक्टर होने के लिए
उसके पास कोई एटम का आइंस होना जरूरी नहीं। ठीक है। अच्छा, तो दे आर वाटर इनसॉल्युबल। Majority of covalent compounds, they are water insoluble. Right? They are water insoluble. These are the some important properties for covalent molecules. अब इसके हम आ जाते हैं आगे बढ़ते हुए. The first is draw the dot and cross diagram for a molecule of PCl3. इसका ड्रॉ करना है आपको PCl3 का ड्रॉ करना है phosphorus trichloride. तो पहले आप सब करेंगे phosphorus का ग्रुप A5. coloring belongs to group number 10. फास्फोरस के ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5. क्लोरीन के ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1. तो जो एक सिंगल एटम है इसके अंदर फास्फोरस 1 है, क्लोरीन कितने हैं? 3. जो एक सिंगल होगा उसको आप सेंटर में ड्रॉ करेंगे और क्लोरीन कितने होंगे? 3 क्लोरीन इसके साथ. तो ये 1 क्लोरीन, कितने क्लोरीन और जैसे 3rd. अब सारे के इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक अपना शेड एरिया में रखा, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज थर्ड. तो जो दो बच जाएंगे तो उसके यहाँ पर अनपे उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अब क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट है, एक चाहिए, एक इसका बॉन्डिंग में आ गया, 6 इसके नॉन बॉन्डिंग में. डॉट लगा all our dots. तो एक आइटम को अगर आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरे को आपने डॉट से रिप्रेजेंट करना है. This seven has the cross state of the 2, 4, 6, 7 has the cross state, 2, 4, 6, 7. So PCl3, this is for 2 marks कि आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन का ग्रुप चेक करेंगे, ग्रुप नंबर इज 6. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, 2 आर रिक्वायर्ड. ऑक्सीजन ड्रॉ करें. सेकेंड ऑक्सीजन आपने ड्रॉ किया. सेकेंड ऑक्सीजन, दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. एक है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और तो उसमें रख दिए उधर, तो 4 यहाँ पर है. अब जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन सभी दो चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और ये उसका दूसरा. 1, 4, 6, 2, 4 और 4, 8. O2 molecule. Now silane has the molecular formula Si H4. कितने सिलिकॉन है? 1. हाइड्रोजन कितने हैं? 4. तो सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4. आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4. हाइड्रोजन कितने ड्रॉ करने हैं? 4. तो इलेक्ट्रॉन जब रिपीट करें, सिलिकॉन के 1, 2, 3 और 4. This is silicon. So using the ideas about the structure and the bonding suggest why silane has low boiling point. Boiling point क्यों लो होते हैं? Boiling points are less due to weak intermolecular forces.
तो कह रहे थे कि आप क्या क्या बताएं, आपने स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर बताना है कैसा है, बॉन्डिंग बताना है। अब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑल द टाइम दे हैव सिंपल सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर आप लिखते हैं, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड लिखते हैं, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर है, राइट, विथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। One mark for this.